वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने ईमानदारी से कोशिश नहीं की। कोरोना से बिगड़ती स्थिति को संभालने में केंद्र सरकार की सारी नीतियां फेल हो चुकी हैं। सरकार की इस विफलता का खामियाजा कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। 2 महीने के कड़े लॉकडाउन के बावजूद भी आज कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के कोई प्रयास नहीं किए। इसका नतीजा है कि हर 3 में से 2 जिलों के पास आज भी कोरोना जांच का इंतजाम नहीं है। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भी लोग बेड के अभाव में मर रहे हैं। मजदूरों को अमानवीय क्वारंटाइन सेंटर में रखने, घंटों तक राशन की लाइनों में लगवाने और हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करने पर मजबूर करने वाली सरकार ने गरीबों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। लगातार गिरती व्यवस्था और तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी आगाह करती है कि हम भूखमरी की स्थिति में जल्द ही पहुंचने वाले हैं। जाहिर है कि कोरोना से निपटने में केंद्र सरकार की सारी नीतियां फेल हो चुकी हैं। मेरा मानना है कि सरकार की इस विफलता का खामियाजा हमारी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। सरकार का समर्थक सवाल उठाएंगे कि जब अमेरिका जैसी महाशक्ति भी मुंह के बल गिर गई है तो फिर तो भारत की सरकार क्या कर सकती थी। उन्हें मेरा जवाब है कि हमारी सरकार सारी चुनौतियों से निपट सकती थी। शुरुआत करते हैं देशव्यापी लॉकडाउन से। क्या सरकार ने 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लगाने से पहले स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों, महामारी विदों, अर्थशास्त्रियों और समाज वैज्ञानिकों से कोई राय ली थी? ये एक सवाल है, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। क्या सरकार ने ये सोचा था कि अचानक से करोड़ों लोगों का रोजगार छीनकर उन्हें भूखमरी की स्थिति में डालकर कोरोना से कैसे लड़ा जाएगा? यह भी एक सवाल है, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। लॉकडाउन के फैसले को मैं अनैतिक मानता हूँ। ऐसे देश में जहां एक बड़ी आबादी झुग्गियों में रहने को मजबूर है और उन्हें पीने का पानी तक नसीब नहीं है, वहां सिर्फ संपन्न लोगों की सुविधा को देखते हुए सामाजिक दूरी और लॉकडाउन का फरमान सुनाना अनैतिक और अनुचित है। हमारे सामने दक्षिण कोरिया का उदाहरण मौजूद था। दक्षिण कोरिया ने बिना कोई लॉकडाउन किए सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जांच और जन शिक्षा के जरिए कोरोना पर जीत हासिल की है। जब कोरोना से अधिक प्रभावित हिस्सों में लॉकडाउन लगाया ही जा रहा था तो सरकार को बताना चाहिए था कि देशव्यापी लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार को कामकाजी वर्ग से रूबरू होकर इसका कारण बताना चाहिए था। सरकार वैज्ञानिक और अर्थशास्त्रियों से नियमित राय लेकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती थी। लॉकडाउन की अवधि तक हर एक परिवार के पास 7,000 रुपये की मदद पहुंचाई जा सकती थी। देश के हर नागरिक को जन वितरण प्रणाली के तहत राशन के साथ साथ दाल और तेल भी दिया जा सकता था। अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक और ज्योति घोष ने गणना की है कि हर नागरिक के पास क्रमशः 3 और 6 महीने तक ये मदद पहुंचाने में जीडीपी का 3% हिस्सा ही खर्च करना होगा और राशन के लिए भारत सरकार को अपने 77 मिलियन टन के खाद्यान्न भंडार का सीमित संसाधन ही खर्च करना पड़ेगा। अब लघु और मध्यम उद्योग को डूबने से बचाने के लिए सरकार को चाहिए कि वह लोन चुकाने में 6 महीने तक इस उद्योगों की मदद करे। इस राहत नीति के लिए हमें अमेरिका के हालिया समझौते की तरफ देखना चाहिए। व्यापक रोजगार गारंटी योजना पर भारी खर्च करना चाहिए और इसका विस्तार शहरों में भी करना होगा। सरकार को न्यूनतम आय का कम से कम आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महामारी के वक्त बुजुर्गों को बाहर नहीं जाना पड़े जिससे उन्हें संक्रमण का खतरा हो। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार को लॉकडाउन से पहले कम से कम 1 हफ्ते का समय देना चाहिए था। अभी सरकार इस दिशा में काम कर सकती है। अभी सरकार 1 हफ्ते मजदूरों के लिए मुफ्त ट्रेनें चलवाए जिसे पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर रखा जाए। आज भी लॉकडाउन के नुकसान की भरपाई की जा सकती है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। आम दिनों में
देश में 13,452 पैसेंजर ट्रेनों में हर रोज़ 23 मिलियन लोग यात्रा करते हैं, लेकिन पिछले एक महीने से भी अधिक समय में मात्र 6 मिलियन मजदूर ही ट्रेनों से सफ़र करके अपने घर पहुंच सके हैं। अब सरकार को झुग्गी बस्तियों में हर रोज़ पानी की मुफ्त आपूर्ति करानी चाहिए, जिससे वहां रहने वाले लोग भी साफ सफाई का ध्यान रख सके। मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन बनाना चाहिए। भिक्षुक गृहों, महिला आश्रय गृहों और बच्चों के होम्स को खाली कराया जाना चाहिए और यहाँ रह रहे लोगों को स्वच्छता की दृष्टि से सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। जेलों की सुरक्षा के लिए मैं वही समाधान बताऊंगा जिसका निर्देश सुप्रीम कोर्ट दशकों पहले दे चुका है। वैसे सभी विचाराधीन कैदियों को जमानत दे दी जानी चाहिए जिन्होंने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है। इनमें से भी 65 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों को पूरे महामारी तक जमानत दिया जाए। छोटे अपराधों के दोषी लोगों को सरकार जमानत दे। दशकों से ध्वस्त पड़ी चिकित्सा व्यवस्था को अचानक से सुधार पाना असंभव होगा, इसलिए यहाँ सरकार को स्पेन से सीखना चाहिए। सभी प्राइवेट अस्पतालों, उसके संसाधनों और कर्मचारियों की सेवा लेनी चाहिए। इसके लिए सरकार एक अध्यादेश पारित कर सकती है। इस अध्यादेश में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना संक्रमण से पीड़ित कोई भी मरीज इलाज की सुविधा से महरूम नहीं रहेगा। सरकार इसका भी ध्यान रखे कि कोरोना के इलाज के लिए दूसरी बीमारियों में उपयोग आने वाले संसाधनों को ना छीना जाए। दूसरी बीमारियों के मरीजों का बेड छीनकर कोरोना पीड़ितों के लिए लगाना अनैतिक होगा। इस महामारी के शुरुआती दिनों में ही सरकार को पीपीई किट, वेंटिलेटर और जांच किट जैसी चीज़ों को निर्माण में ध्यान लगाना चाहिए था। आशा, आंगनबाड़ी और सफाई कर्मचारियों जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को उनके मेहनत दाना कम मिलता है और नौकरी की सुरक्षा भी नहीं होती। सरकार को स्टेडियम, विश्वविद्यालय और होटलों को अस्पताल या क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लंदन से आए लोगों को रखने के लिए सरकार ने अपने खर्चे से महंगे होटलों का इंतजाम किया, जो बिल्कुल बेतुका था। अगर सरकार ये सब खर्च उठा सकती है तो बाकी का क्यों नहीं। एक सवाल पूछा जा सकता है कि इतने भारी खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा। लॉकडाउन में ढील देने वाले अधिकतर देशों ने अपने जीडीपी का 10 से 20% खर्च करने की बात कही है, जबकि भारत अपने सार्वजनिक व्यय का 1% से भी कम इस महामारी के लिए खर्च कर रहा है। अब सरकार टॉप 1% अमीरों के ऊपर संपत्ति कर तथा 33% विरासत कर लगाकर इन पैसों का इंतजाम कर सकती है। इतना करने से मेरे द्वारा सुझाए गए सभी खर्चों की भरपाई हो जाएगी। क्या हमारी सरकार इनमें से कोई भी कदम उठाएगी? इसका सीधा जवाब है नहीं। इसका कारण यह नहीं कि सरकार की उतनी क्षमता नहीं है या ऐसा कर लगाना संभव नहीं है। यह बिल्कुल संभव है। कई देशों ने अपने यहाँ से टैक्स लगाए भी हैं। इसके लागू न होने के पीछे सिर्फ यही कारण है कि हमारी सरकार और संपन्न लोग ऐसा नहीं करना चाहते। हम आज जिस मानवीय त्रसदी के दौर से गुजर रहे हैं, उसका सारा दोष कोविड-19 के ऊपर नहीं मर सकते। हमें यहाँ सिर्फ खुद को और इस समाज को दोषी मानना चाहिए। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।